वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने मिस की तो आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ माई 9 मंथ्स। यार बहुत टाइम नहीं मिलता था वीडियो का। सो अब मैं दोबारा से स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरी हालत आपको दिख रही होगी कैसी, मैं भूतनी चुड़ैल जैसी लग रही हूँ क्योंकि यार बहुत टाइम हो जाता है, नहाने का भी टाइम नहीं मिलता बेबी के साथ। सो इसलिए थोड़ी ऐसी हालत हो जाती है। अकेले बच्चे को संभालना बहुत 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 मुश्किल बात है। जब बेबी सोता है तब हमें खाना बनाना होता है, जब बेबी सोता है तब हमें इस घर के ऑलमोस्ट काम निपटाने होते हैं उस टाइम पे। तो देख यही रूटीन है यार आजकल। तो बहुत ज़्यादा अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। यू नो व्हाट, मेरी थ्रेडिंग उसका भी बुरा हाल हो रखा है। कराएंगे थोड़ी, अपने आप में ध्यान देना है, बट पहले बच्चा ज़रूरी है तो हम उसको ज़्यादा अटेंशन देंगे। तो गाइस मैं मिलूंगी आपसे नहा धो के, फिर मैं शेयर करूंगी बेबी की बातें, बेबी के टाइम पे क्या हुआ था, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नहा धो के, थोड़ा थोपड़ा वोपड़ा ठीक कर लें, तब तक के लिए ब्रेक देते हैं। तो गाइस फाइनली शावर ले लिया है, थोड़ी तो हालत सुधरी है एंड थोड़ा कॉम वॉम कर लिया है। बाल वाल तो थोड़े से गीले हैं, थोड़े से सूखे हैं, कोई नहीं थोड़ी देर में सूख जाएंगे। और बेबी अभी सो रहा है तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे बातें कर लूँ इतने। सो गाइस आज पता है आज ना थोड़ा मौसम थोड़ा बारिश बारिश का सा हो रहा है और मतलब हल्की हल्की ठंड सी हो रही है। तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटर डाला है क्योंकि बेबी को फीड कराना होता है, तो इसलिए दूध कहते हैं ठंडा ना हो जाए माँ का, तो इसलिए थोड़े मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम बाद आपसे मिली क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। बिल्कुल बेबी अभी मेरा 1 मंथ का ही हुआ है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था वीडियोज़ के लिए। आपको पता है कि बहुत टाइम चाहिए होता है बंदे को, तो इसलिए ना मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना शुरू कर रही हूँ आपके लिए, अपने यूट्यूब के लिए। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे मेरा डिलीवरी ब्लॉग। सो गाइज़ मेरा जो डिलीवरी टाइम था, मेरे को ना 29 को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। तो मेरे को पता है क्या हुआ था। मेरे को जो सडनली वाटर बैग लीकेज होता है ना, तो मेरा वो लीकेज हो रहा था। तो उस समय मेरे को न्यू एक्सपीरियंस था इस चीज़ का, वाटर लीकेज का। क्योंकि पहले जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी में मेरे को नॉर्मल पेन्स आए थे स्टार्टिंग में, तो इसलिए मेरे को वो वाला आइडिया था कि नॉर्मल पेन्स होते हैं, बट मुझे ये वाला आइडिया नहीं था। तो मैंने भाई अपने फ्रेंड्स से मतलब पूछा 1-2 बंदों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू लेट मत कर और सीधा हॉस्पिटल चले जा। तो उस समय थोड़ा नर्वसनेस भी था कि कैसे होगा क्या होगा, ये नहीं देखा था। तो फिर फाइनली सिस्टर को कॉल किया, सिस्टर घर पे आई, तो हम दोनों ने फटाफट कैब बुक करी। और हमारे साथ उस समय मेरे हस्बैंड भी नहीं थे क्योंकि मेरे हस्बैंड जयपुर जॉब करते हैं। तो मेरे साथ उस टाइम में कोई भी नहीं था, मैं और मेरी सिस्टर थे क्योंकि मम्मी मेरे बच्चे को भी रख रही थी और सिस्टर के भी बच्चे थे, उनको भी रखना होता था। तो इसलिए मम्मी नहीं आ पाई, तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों हॉस्पिटल के लिए रेडी हुए। हम लोग अपना पूरा बैग फोल्डर वगैरह सब ले गए थे। तो फिर क्या कहते हैं हमने कैब बुक करी। तो जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, जहांगीरपुरी में हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, हाँ जगजीवन हॉस्पिटल है। तो मेरे को वहाँ पे रेफ़र किया था पहले। तो जैसे ही हम वहाँ पे गए, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने मेरे को चेक किया, उन्होंने मेरी फ़ाइल वगैरह सब चेक करी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ना हम ना आपको रेफ़र करें। तो उन्होंने मुझे कहीं और रेफ़र कर दिया। तो हम लोग फिर वहाँ गए। तो फिर हम वहाँ गए, उन्होंने हमें बताया रेफ़र कहाँ किया, रोहिणी, मतलब जहांगीरपुरी से सीधा रोहिणी लात मार दी हमारे को, जाओ वहाँ जाओ। तो फिर हम लोग गए रोहिणी में। तो रोहिणी हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर हम लोग इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी का पर्चा लिया फटाफट। फिर हमने डॉक्टर को बताया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ने मतलब उस समय इतना रिस्पॉन्स नहीं लिया, उन्होंने हमें ना वापस भेज दिया कि नहीं आप घर जाओ, कोई इतना इशू नहीं है, अगर आपको दोबारा ऐसा कुछ होता है तो फिर आप आ सकते हो, कभी भी आ जाना। तो उन्होंने मुझे ये बोला। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर कुछ खा पी के फिर हम अपना घर को आ गए। तो फिर भी मेरे को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने एक सोचा कि मैं ना एक अल्ट्रासाउंड करवा लूँ।
तो फिर हम घर आकर और फ्रेशन अप होके नहा वहा के मेरे को तो बहुत बाहर जाती हूँ ना, मेरे को बहुत ऐसा हो जाता है कि फटाफट आके नहा लूँ। तो फिर मैं फटाफट आके मैंने नहाया, मैंने फटाफट शावर लिया। फिर क्या कहते हैं, हम लोग उसी दिन 6 बजे के आसपास हम लोग गए अल्ट्रासाउंड कराने। तो अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ओके था, कोई डरने वाली बात नहीं थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि अभी तो बेबी को आने में टाइम है। तो उन्होंने हमें बताया कि बेबी आएगा 25 नवंबर। उन्होंने तो आगे की डेट दे दी, मेरे को तो सितंबर में ही शुरू हो गया, तो उन्होंने तो अक्टूबर में ही सीधा नवंबर में ही फेंक दिया कि नवंबर में हो गया। तो फिर हम लोग वापस चले गए घर को। हम लोग थोड़ा मार्केट से सब्जी वब्जी लेके खाने पीने की हम लोग चले गए। फिर बहन ने बोला क्या खाना बनाएंगे, तो उसने बोला चल चाउमीन ले लेते हैं। तो हम लोग चाउमीन लेके घर चले गए। तो मैंने घर जाके चाउमीन वगैरह खाई फटाफट। मेरे को सेम वो प्रॉब्लम दोबारा होने लग गई। तो फिर मैंने ज़्यादा रेस्ट ना लेते हुए मेरी सिस्टर ने बोला ऐसा करती हूँ ना मैं, मतलब उसके किसी फ्रेंड ने उसको हिंदुराव के लिए बोला कि हाँ हिंदुराव चले जाओ, मैं बात कर लूँगा, मेरी अप्रोच है ये वो ऐसी बात हुई। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला चलो हम लोग हिंदुराव चलते हैं। तो फिर ठीक है, उसके बाद सुन के मैंने कहा चलो हिंदुराव। तो हम लोग हिंदुराव पहुँच गए। तो हिंदुराव जाके हम लोग फिर इमरजेंसी में गए, वहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगा हमारे को। तो फिर क्या कहते हैं, हिंदुराव वालों ने चेक किया, बट उन्होंने बोला कि अगर आपको रेफ़र नहीं करा खाना है यहाँ का तो हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझे रेफ़र तो करा नहीं था, रेफ़र तो उन्होंने मुझे रोहिणी में किया था, अम्बेडकर में। तो फिर उन्होंने बोला रेफ़र नहीं किया हुआ तो आप वहीं जाओ, यहाँ हम लोग नहीं लेंगे। तो मेरी बहन ने बात कराने के लिए बोला, बट उन्होंने ना कोई बात नहीं करी फ़ोन पे। तो फिर हमारा पोपट बन गया। फिर हम लोग वापस गए। फिर हम वापस गए रोहिणी, अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर गए, उनको मैंने अपनी दोबारा से प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने मुझको एडमिट करने के लिए बोल दिया। तो फाइनली उन्होंने एडमिट करने के लिए बोल दिया कि हाँ, पर वो बहुत टाइम लगाते हैं। एमरजेंसी में भी आप जाओगे ना, बहुत टाइम लगाते हैं देखने में बंदे को, लिखने में, एडमिट में। मतलब उन्होंने लगा लो मैं 10 बजे करीबन पहुँची थी, 1 बजे मैं एडमिट हुई थी वहाँ पे अंदर जाके। 3 घंटे लग गए थे मेरे को, 3-4 घंटे वहीं पर उन्होंने ले लिए थे इस चीज़ के लिए, फॉर्म वगैरह भरवाने में। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं मेरे को बाहर भेजा। उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म में तो उन्होंने ऐसे भरा तो भाई मैं और मेरी सिस्टर तो इतना दुखी हो गए थे कि कैसा फॉर्म है यार ये। उन्होंने पता है फॉर्म कैसे भरवाया था, ये भरवाया था कि बेटा बच्चा अभी 8 मंथ है ये वो, और मेरा बेटा 9 मंथ हो रखे थे मेरे को। उन्होंने बोला अभी 8 मंथ है, बेबी अब नॉर्मल है, डर हो सकता है या डिलीवरी, अगर नॉर्मल पेन्स के हम इंजेक्शंस देंगे, अगर पेन्स आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ पेन नहीं आता तो हम ऑपरेशन करें। अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो जाता है बच्चे या माँ को, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उन्होंने अब बोला कि ये पढ़ लो आप, अगर आप सेटिस्फाइड हो इससे लिखे हुए से तो आप इसमें साइन कर दो। तो मेरी सिस्टर और मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए कि हम क्या करें। मेरे हस्बैंड ऑन द वे थे, तो वो भी आ गए उस टाइम, मतलब 1 बजे, हाँ 1 बजे वो आ गए थे। तो उन्होंने फिर थोड़ा हौसला दिया। उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, साइन कर दो, ये लोग ऐसे ही करवाते हैं सबके साथ। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने फाइनली साइन करे उस पर। तो फिर हम लोग, मतलब मेरे को उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपना सारा सामान फ़ोल्डर वगैरह उनको दो बाहर, और पर्चा वर्चा बनाया वो हमने अंदर दिया जो लेबर रूम में होती है उनको दिया। फिर उन्होंने क्या कहते हैं उसको आगे प्रोसेस किया। फिर उन्होंने मेरी ये चूड़ी बैंगल्स वगैरह बिछुए पैरों के सब कुछ उतार लिए, और फिर क्या कहते हैं मेरे को अंदर भेज दिया। फिर वहाँ पर उन्होंने यहाँ पे जो ड्रिप लगती है ना, तो यहाँ पर उन्होंने फिर वो ड्रिप लगाई, ग्लूकोज के लिए जो लगती है ड्रिप लगाई। और क्या कहते हैं फिर उन्होंने मुझे अंदर लेबर रूम में भेज दिया। सो यार मेरे को ना, मैंने वो लेबर रूम बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मेरे बेटे के टाइम पे मेरे को नॉर्मल पेन्स आ गए थे, हम सीधा हॉस्पिटल पहुँचे और मेरा बेटा हाफ एन आवर में हो गया था। तो मैंने वो चीज़ पहले नहीं देख रखी। तो इस बार लेबर रूम में जा रही थी, बहुत लेडीज़ यार रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, पेन्स हो रहे थे उनको, तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे वो लोग। तो मेरे को देख के ज़्यादा घबराहट तो ऐसी होने लग गई थी। तो फिर मैं गई, उन्होंने मेरे को रात भर रखा, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दिया, पेन्स के इंजेक्शन दिए। फर्स्ट इंजेक्शन दिया, फर्स्ट में तो मेरे को पेन्स नहीं आए थे, मैं बीच में जा रही थी अपनी फैमिली से मिलने, अपने हस्बैंड से मिलने, जो भी आ रहे थे उनसे मिलने जा रही थी वहाँ। फर्स्ट इंजेक्शन दिया, मेरे को कोई पेन्स नहीं हुआ। सेकंड इंजेक्शन दिया तो मेरे को हल्के पेन्स होना शुरू हो गए थे। बट उन्होंने मुझे थर्ड इंजेक्शन दिया ना, भाई साहब इतने गंदे पेन्स शुरू हो गए थे मेरे को यार, बहुत ज़्यादा गंदे पेन्स होना शुरू हो गए थे। मतलब मेरी आदत है मैं कभी पेन्स में ना चिल्लाती नहीं हूँ, अपना मतलब
अंदर ही सहन करती हूँ दर्द को। तो मेरे को बहुत टाइम से दर्द हो रहे थे, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही थी। तो उसके बाद मैं डॉक्टर को भी बोल रही थी, बट डॉक्टर इतने घटिया डॉक्टर है वहाँ के, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे वो, बल्कि मेरे से वो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे यार, बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी बार उनको बोला मेरे को देख लो, मेरे को देख लो, मेरे को पेन्स हो रहे हैं, बट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मतलब इतने इरिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स हैं वहाँ के, मैं कभी उनको अच्छा नहीं बोलूँगी इस चीज़ में, कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी इस चीज़ में। तो बहुत गंदा हॉस्पिटल है, बहुत डॉक्टर्स इतने गंदे हैं, इतने गंदे डॉक्टर्स हैं, सीरियसली वो पेशेंट को पेशेंट नहीं समझते, वो सोचते हैं कि ये नाली के कीड़े हैं। सीरियसली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बाकी भी लेडीज़ को ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे, वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे किसी की। कोई रो रहा है, कोई कैसे है बेचारा, कैसे पेन्स में है, कोई मतलब नहीं है उन लोगों को, वो बस अपने ही मज़े में थे वहाँ पे, उनके अपने आपस में ही गपशप मार रहे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं है पेशेंट से। आ रहे थे बीच बीच में, ये नहीं कहते, बिल्कुल नहीं देख रहे थे, आ रहे थे बस अपना काम करके सीधा निकल जाओ। कोई पेशेंट बोल रहा है, उसकी कोई मतलब नहीं है उस बंदे से कि वो कितने पेन में है, कितने दुख में है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। तो फिर मैं बीच में, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन्स हो रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि ये डॉक्टर वगैरह नहीं देख रहे बिल्कुल भी। मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकती, इतना पेन्स उस टाइम पे हो रहा था कि मेरे को नहीं समझ आ रहा था। मेरे को ये लगा था कि मेरा ऑपरेशन ही कर दो, ऑपरेशन ज़्यादा सही होता है इससे, तो ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। पर फिर मैं दोबारा, मेरे हस्बैंड ने मुझे हिम्मत दी, फिर मैं अंदर गई। फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत करी, मेरे को बहुत पेन्स आ रहे थे, तो वो क्या कहते हैं, मैंने वहीं पे मतलब मेरे को पता है क्या, मेरे साथ तो अलग ही केस हो गया था। मेरे को अंदर लेबर रूम में नहीं ले गए, क्योंकि डॉक्टर सुन नहीं रहे थे और मेरे को पेन्स बहुत हो रहे थे। तो मेरा बेटा ना लेबर रूम में ही हो गया था। तो फिर बाद में अगल बगल ने उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर ये लोग डॉक्टर आए, उसके बाद फिर उन्होंने वो नाभि वगैरह कट करी। उसके बाद मुझे फिर लेबर रूम में ले गए थे स्टिचेस के लिए। बाद में फिर स्टिचेस को ले गए, फिर बाद में हमें बाहर भेजा। एटलीस्ट पता है, इतने गंदा हॉस्पिटल है, उन्होंने क्या कहते हैं, बाहर पेशेंट को भेजते हैं ना, मतलब पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके। ये भी नहीं है कि बंदे के कपड़े भी मंगा दो, सीधा जैसे हम लोग वियर करते हैं आफ्टर डिलीवरी। ये मैंने उनको ये बोला कि मेरे हस्बैंड है बाहर, उनको बोल दो कि मेरे को मैक्सी वगैरह दे जाएंगे, मैं वो चेंज कर लूँगी। तो उन्होंने इतना भी नहीं सुन के दे रहे थे कि किसी को बोल भी दें। तो इस मामले में मैं कभी नहीं किसी को बोलूँगी, किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अम्बेडकर हॉस्पिटल में जाओ। बहुत गंदा हॉस्पिटल है यार, मेरा टाइम जैसे जैसे कट गया, मैं तो मजबूर थी, बट मैं कभी किसी को पर्सनली एडवाइस नहीं करूँगी कि आप अम्बेडकर में जाओ। तो गाइज़ ये था मेरा मतलब हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए, मेरा बेटा हो गया। बट मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी बेटी होए, क्योंकि मेरा पहला भी बेटा ही है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी लड़की होए, बट कोई बात नहीं, भगवान ने जो दे दिया हमें वो एक्सेप्ट है। बट मेरे को वो था कि मेरे को लड़की सी हो जाए, मेरे को कपड़े बनाने, बाल बनाऊँगी, ये वो बहुत सारे अरमान थे, बट वो पानी फिर गया सब में। कोई नहीं, चलो। सो फाइनली आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय। उसके बाद वही सब, टाइम नहीं मिलता उसके बाद। सो गाइस, जो लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं और जो प्रेग्नेंट है, जिनकी डिलीवरी डेट पास आ रही है, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग से नारियल पानी ज़रूर पिएँ फर्स्ट, और सेकंड ऑरेंजेस वगैरह खाएँ मौसम के हिसाब से, जैसे आपका टेस्ट है। बाकी फ़ास्ट फूड भी खाएँ, क्योंकि मैं तो बहुत चटोरी हूँ, मैंने बहुत फ़ास्ट फूड खाया बाहर का। और क्या कहते हैं, आप नारियल भी खाओ, मतलब हेल्दी चीज़ भी खाओ, अनहेल्दी चीज़ भी खाओ, जैसा आपको मन करता है, अंदर से दिल करता है मीठा खाने का, तीखा खाने का, जो मर्जी खाओ। बट आप आफ्टर 7-8 मंथ वॉक ज़रूर करें और एक्टिव रहें। जितना आप लेज़ी होगे, उतना मेरे ख्याल से ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप एक्टिव रहो, वॉक करो, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा संभल के, हौसला रख के, बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वाइब्स लो, कि मॉर्निंग में फ्रेश एयर लो। एंड क्या काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं अम्माओं वाली बातें कर रही हूँ, बट ये जो दूध में घी वाली बात है, ये काफ़ी टाइम पहले से चल रही है। मैंने अपने दोनों बच्चों में ये चीज़ करी है, तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई, ये भी वर्क करता है। तो आप भी प्लीज़ ये ट्राई ज़रूर करना। एक गिलास में दूध लेके पूरा भर के, उसमें एक दो चम्मच अपना घी गेर लेना और वो पीना। वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। और आप, हाँ, आयरन एंड कैल्शियम के लिए गोली कंटिन्यू खाना, एक भी गोली मिस मत करना। हाँ, बाय चांस वाली दिक्कत अलग है, बट
कभी वो चीज़ अपने आप से मिस मत करना, वो रेगुलर खाना आप। सो गाइज़, ये था मेरा आपसे शेयर करने वाला मोमेंट जो मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी और मैंने कर दिया आपके साथ। और क्या कहते हैं, आफ्टर डिलीवरी भी मेरे को बहुत सी दिक्कत हुई यार, क्योंकि अकेले बेबी संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है। तो अभी मेरा बेटा सो रहा है तो इसलिए मैं अभी आप सबसे बात कर रही हूँ। बट अकेले मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है, वो जयपुर जॉब करते हैं। तो बहुत मेरे को हार्ड वर्क हो जाता है क्योंकि मेरा पहला बेटा भी है, वो भी स्कूल जाता है और छोटा भी है, उसको भी संभालना पड़ता है, फिर सारे काम हो जाते हैं यार। गाइस, ये थी मेरी स्टोरी डिलीवरी की। एंड गाइस, ये बात रियलिटी है, जो ये हॉस्पिटल था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं कभी इस हॉस्पिटल में दोबारा नहीं जाऊंगी, ना किसी को मैं बोलूँगी कि इस हॉस्पिटल में जाना। मैं कब जितने भी मेरे जान पहचान गए हैं, मैं कभी उनको इस हॉस्पिटल के लिए प्रेफर नहीं करूँगी। और आप भी इस वीडियो को इतनी शेयर करो, इतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ये हर उस बंदे के पास जाए कि वो दिल्ली में होते हुए अम्बेडकर हॉस्पिटल ना जाए। बिकॉज ये हॉस्पिटल बहुत गंदा है, डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत गंदा है, चाहे कोई कुछ भी बोले बट ये रियलिटी है। और जो जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जो इस वीडियो को समझ रहे हैं, जो जो ये लेडीज़ प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। उस तक पहुँचे ये वीडियो, उन हॉस्पिटल वालों तक पहुँचे ये वीडियो कि हम लोग सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। सो गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम न्यू टॉपिक में बेबी के साथ वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर मेरे चैनल पर बने रहना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैप्पी रहो।